देखो बच्चों, हमारा हिंदी का जो दूसरा एकम है अनूठे इंसान। अनूठे यानी कि निराले, इंसान यानी कि मनुष्य जो निराले है, अनोखे है, सबसे अलग है, ऐसे मनुष्यों के बारे में, ऐसे इंसान के बारे में यहाँ 2-3 प्रसंग इस पाठ के द्वारा हमें दिखाए गए हैं। तो बच्चों, ये इकाई में 2 प्रसंग है। पहला जो प्रसंग है वह फ्रांस के महान शासक, जो फ्रांस चलाने वाले थे, फ्रांस पर जो शासन करते थे, वह शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। और दूसरा जो प्रसंग है वह केरल की देशभक्त एक लड़की जो है कौमुदी, उसके सच्चे दान का यहाँ दूसरे प्रसंग में निरूपण किया गया है कि सच्चा दान किसे कहते हैं। देखो बच्चों, यह है नेपोलियन बोनापार्ट। इसका यहाँ चित्र दिखाया गया है कि यह फ्रांस के शासक थे। वह पहले लश्कर के वड़े में भी लश्कर के वड़े पर उसने काम किया था और बाद में फ्रांस के शासक बने थे। तो बच्चों, इसका यहाँ एक उदाहरण दिखाया गया है जिसका नाम है ऐसा था नेपोलियन। नेपोलियन जब छोटा लड़का था, वह बच्चा था, तब से वह सत्यवादी था। सत्यवादी के नाम पर बच्चों हमारे देश में कौन कौन आपको याद आते हैं? जैसे कि गांधी जी, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, या सत्यवादी नाम आने पर हमें उसकी याद आती है। तो नेपोलियन भी बहुत सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन, जिसका नाम था इलाइजा के साथ आँख मिचौनी खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए और रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। तो बच्चों, जब नेपोलियन छोटा था, अपनी बहन के साथ वह आँख मिचौनी यानी कि जिसे हम लुका छिपी भी कहते हैं, वह खेल रहा था और वह अपनी बहन को ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ता है। तभी अचानक एक लड़की से टकरा जाता है, यानी कि टकराने से उसके हाथ में जो अमरूद थे, अमरूद यानी कि जिसे हम जामफल कहते हैं, वह बेचने के लिए वह जा रही थी। यहाँ देखिए, और तभी उसके टकराने से टोकरी नीचे गिर गई और सारे अमरूद खराब हो गए, क्योंकि वहाँ कीचड़ था। इसलिए लड़की फिर रोने लगी और कहने लगी कि अब मैं मेरी माँ को क्या जवाब दूंगी कि मेरे सारे अमरूद क्यों खराब हो गए, क्योंकि इसी से तो मेरा घर का गुजारा चलता है। इसलिए लड़की रोने लगती है। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले, क्योंकि इलाइजा भी अपनी माँ से डर रही थी। इसलिए वह अपने भाई नेपोलियन से कहती है कि यहाँ से हमें भाग जाना चाहिए। तभी नेपोलियन उसे कहता है कि नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है, यानी कि नुकसान हुआ है। वह लड़का नेपोलियन था। यह कहकर नेपोलियन ने अपने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा कि बहन, मेरे पास, जो उसके पास 3 सिक्के थे, उसने कहा कि मेरे पास ये 3 सिक्के है, तुम इन्हें ले लो। क्यों दिए बच्चों? क्योंकि उसकी गलती से, उसके हिसाब से उसके अमरूद खराब हो गए, तो वह अमरूद बेच नहीं सकी, इसलिए उसको 3 सिक्के दे दिए। तो लड़की ने क्या कहा कि इन 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। इस तरह लड़की रोकर नेपोलियन से कहने लगी। तो नेपोलियन ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवाएंगे, जो तुम्हें ज़्यादा चाहिए तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। फिर इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर पर ले चलोगे तो माँ हमसे नाराज हो जाएगी। लेकिन नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को साथ घर ले गया और फिर माँ को घटना की
जानकारी दी, माँ को बताया कि किस तरह से उसे उस लड़की का नुकसान हो गया। फिर वह बोला कि माँ, आप मुझे जो जेब खर्च यानी कि सारे महीने के खर्च के जो पैसे देती हो, उसमें से इस लड़की को पैसे आप दे दीजिए। तो माँ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर यह याद रखना, अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च यानी कि जो तुम्हें खाने के लिए या फिर कुछ खर्च के लिए पैसे मिलते हैं, वह 1 महीने तक कुछ भी नहीं मिलेगा। तो नेपोलियन ने कहा, ठीक है माँ, और हंसने लगा। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। पहले नेपोलियन ने 3 छोटे सिक्के दिए थे, अब माँ ने उसे 2 बड़े सिक्के दिए। इसलिए लड़की खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के साथ चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में आनंद आया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर बहुत दृढ़ विश्वास था कि मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ, और इसकी इच्छा शक्ति भी बहुत दृढ़ थी। तो बच्चों, हमें भी नेपोलियन की तरह हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। माँ या पिताजी जो हमें डांटते हैं, वह क्यों डांटते हैं बच्चों? क्योंकि हम दूसरी बार गलती ना करें, इसलिए उनसे डरना नहीं चाहिए। उन्हें हमें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। जिस तरह नेपोलियन भी अपनी माँ से डरता था, लेकिन उसने सोचा कि भाई माँ को सत्य हकीकत बताऊंगा तो वह समझ जाएंगे। इसलिए बच्चों, माता पिता हमें समझते हैं, डांटते तो है, लेकिन वह हमारी अच्छाई के लिए, हमारी भलाई के लिए। तो इस तरह से बच्चों, हमें अपने जीवन में डरना नहीं चाहिए, और अपनी जो गलती है वह माता पिता से भी छुपानी नहीं चाहिए, ताकि माता पिता हमें सही राह दिखा सके और सही रास्ते पर चलना सिखा सके। तो बच्चों, यह है नेपोलियन बोनापार्ट, जो मैंने अभी आपको मोबाइल में भी उसका पूरा पिक्चर दिखाया था। तो बच्चों, ऐसा था जो लड़का जो बचपन से ही सत्यवादी था और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला था। अब अगला जो प्रसंग है, सच्चा दान। अगले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगी, सच्चा दान।